हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। तो आज मेरी किचन में बन रहा है वनीला केक। इसमें मैंने फ्लेवर पाइनएप्पल का भी ऐड किया है। तो ये मैंने केक बनाया है प्री मिक्स से। तो आपको लगता है कि प्री मिक्स को बस घोलो और केक बना लो, तो ये गलत है। प्री मिक्स में भी हमें कुछ कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम केक को एकदम परफेक्ट बना पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस केक को तैयार करते हैं, ठीक है। और ये केक मैं कढ़ाई में बेक करके दिखाऊंगी। कोई ओवन, कोई ओटी का यूज़ नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, सीधे गैस पर कढ़ाई में बेक करना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें कढ़ाई को इस मतलब हीट होने के लिए रख देना है, प्री हीट होने के लिए, जो हम ओवन या ओटी में करते हैं। सेम प्रोसेस वही हम गैस पर कढ़ाई पर करेंगे। तो हमने कढ़ाई को स्लो गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। बेस में आप नमक और छोटा सा स्टैंड डाल करके रख दें, ढक करके रख दें। और मोटे तले की कढ़ाई लें तो अच्छा होगा, और थोड़ी सी कढ़ाई गहराई में हो तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गई कढ़ाई की बात। अब दूसरी चीज़ है, मैंने केक टिन को भी तैयार करके रख दिया है, जिसमें ऑयल को बहुत अच्छे से ग्रीस किया है, और बटर पेपर लगाने के बाद भी ऑयल को ग्रीस किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आटा डस्ट कर लें, उससे भी आपका केक एकदम से बन जाएगा और आसानी से निकल आएगा। अब यहाँ पर मैंने केक का बैटर तैयार किया है। तो 1 कप ले लेंगे प्रीमिक्स और 2 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ ही हम 1/3 कप पानी डालेंगे, ठीक है। 1 कप प्रीमिक्स के लिए 2 छोटी चम्मच ऑयल बहुत ही मतलब एकदम सही माप के साथ में बनाना है। तो 2 छोटी चम्मच ऑयल एकदम सफिशिएंट है। अब यहाँ पर पानी की भी मात्रा उसी अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है, 1/3 कप। अब इसे ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करिएगा, यहाँ पर इस चीज़ बैटर में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवर मिक्स ना करते हुए, और जल्दी से जैसे ही हम इस प्रीमिक्स को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे, तुरंत ही केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। बिल्कुल वेट नहीं करना है रख करके, तुरंत ही फिर गैस पे बेक करने के लिए रख देना है, और गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रीम को तैयार करना है। तो ये मैंने केक क्रीम ले ली है, और आधा कप क्रीम है ये। अगर माप से देखें तो आधा कप क्रीम। अच्छे से इसे बीटर की हेल्प से बीट कर लेना है, और इसे इस तरीके से फॉर्म में तैयार करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें तैयार करनी है क्रीम। ज़्यादा ओवर वीट भी नहीं करना है, नहीं तो ये जो है ना फटने लगेगी क्रीम, यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। नाइफ़ को मैं इसमें डाल करके देख रही हूँ, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, एकदम क्लीन नाइफ़ निकल के आया है। तो ये हमारा जो केक है ना 40 मिनट्स में कढ़ाई में अच्छे से बेक हो चुका है। तो 40 मिनट्स इसको बेक होने में लगे थे। अब यहाँ पर इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो इसे ना ढक करके रख दें किसी किचन टॉवल से, ताकि जो लेयर है ना केक की फर्स्ट लेयर, वो ड्राई ना हो, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये एकदम ठंडा हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक ट्रे में। और ये इस तरह से देखिए अच्छे से इसका जो एक मैंने पेपर लगाया था ना, बड़ी आसानी से निकल जा रहा है। तो इसीलिए ऊपर नीचे अच्छे से केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो हमारा केक है बिल्कुल चिपके नहीं केक टिन में। अब यहाँ पर मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी ये केक बना था। बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों माप को ध्यान में रखते हुए, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उस सबको ध्यान में रखते हुए इस केक को बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ले लेंगे हम पाइपिंग बैग, और उसमें एक नोज़ल डिज़ाइन, मतलब जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें उस डिज़ाइन की आप नोज़ल ले लें। और यहाँ पर एक ग्लास ले लें, ग्लास में पाइपिंग बैग को इस तरह से फिक्स कर लें। ऐसा ही इसलिए करना है कि जो हम क्रीम इसके अंदर पाइपिंग बैग में डालेंगे ना, बहुत आसान तरीके से ये चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे फिल करना है, थोड़ा सा ही हमें इसमें डालना है, ठीक है। बाकी हमें जो क्रीम है बचा के रखनी है, क्योंकि हमें उस पर केक के ऊपर स्प्रेड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैंने ये इसमें फिल कर लिया। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है ना, तो किसी भी प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध की प्लास्टिक आती है ना, दूध का पैकेट होता है, उसको भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पाइपिंग बैग की तरह। अब यहाँ पर साइड साइड की केक की लेयर्स कट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से 2 लेयर्स में इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना फर्स्ट जो लेयर है मैं उसे हटा रही हूँ, उसको भी इसी में मतलब ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर
टोटल 2 लेयर्स मैंने कट की है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, शुगर सिरप ले लेना है। तो इस तरह से मैंने बॉटल में चीनी को मिक्स करके पानी में इस तरह से फिल कर लिया है और ढक्कन में होल कर लिया है छोटे छोटे। तो ऐसे डालने से ना इवनली सब में ये अच्छे से शुगर सिरप पहुँच जाता है। और तो ऐसे आप कर लें तो आसान हो जाता है डालने में, नहीं तो चम्मच है ही, चम्मच से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से मैंने क्रीम को स्प्रेड किया, ठीक है। फिर मैंने ऊपर से एक पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने एक लेयर डाली है, ऊपर रखी है। तो इस तरीके से फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट लेयर में किया था। से हमने यहाँ पर शुगर सिरप डाली है। शुगर सिरप से क्या होता है ना कि आपका जो ब्रेड है यानी कि जो केक है वो सॉफ्ट बना रहता है, ड्राई नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको क्रीम से डेकोरेट कर लिया है, पूरा इवनली सब जगह लगा लिया है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से डिज़ाइन देना है। ऊपर मैंने फिर से पाइनएप्पल फ्लेवर रखा है। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझे इतना डिज़ाइन नहीं आता है केक का, लेकिन जो फ्लेवर और बनाने का तरीका है ना वो एकदम परफेक्ट है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, इतना ही प्रीमिक्स लेकर एक बार ट्राई करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो ऐसे ही बना करके तैयार करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये केक। आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कुकिंग के शौकीन हैं और आप घर पर बना करके खाना चाहते हैं, आपको पसंद है बनाना, तो आप ये इस तरह से बना करके एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ज़रूर से ये 100% पसंद आएगा। देखा जाए तो केक में सबसे ज़्यादा क्या हमें पसंद आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सॉफ्टनेस उसकी होनी चाहिए, टेस्ट उसका होना चाहिए और डिज़ाइन उसकी अच्छी होनी चाहिए। यही 3 चीज़ें हैं ना जो हमें केक की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे ही बस डिज़ाइन को तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस केक की डिज़ाइन देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट, इसकी सॉफ्टनेस देख के ज़रूर से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। बस कुछ कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा और आप एकदम अच्छा सा परफेक्ट सा केक एक बार में ही तैयार कर लेंगे। इस वीडियो को आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनाइए। घर में किसी का बच्चे का बर्थडे है, हस्बैंड का बर्थडे है, आपका खुद का बर्थडे है, या फिर आपकी फैमिली में किसी का भी बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है छोटा मोटा, आप घर पे ही ऐसे बना करके तैयार करके कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। प्रीमिक्स आप मार्केट से ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइंस वगैरह की इसकी जो भी मिलते हैं केक डेकोरेशन की चीज़ें, वो भी आप आसानी से मार्केट से ला सकते हैं। बस बेकिंग का ध्यान रखना है और इसको बैटर को कैसे तैयार करना है वो ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रीमिक्स से वनीला पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना करके तैयार कीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर से एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।